इस सब के बीच में अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने है। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी, आतंकवाद पर सेना की ओर और सेना की और सुरक्षा बलों का जीरो टॉलरेंस की नीति है। और किश्तवाड़ एनकाउंटर में एक बार फिर से पूरे देश ने देख लिया। लेकिन सरकार के स्तर पर जीरो टॉलरेंस वाली नई नीति कैसे बन रही है, ये समझते हैं। और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कौन सी नई रणनीति बनाई गई है, ये जानना बहुत जरूरी है। आज सीमा पार तक प्रहार शब्द की चर्चा बहुत ज्यादा है। प्रहार से आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की सेना, आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करने, ट्रेनिंग देने वाली वहां की आईएसआई के होश फाख्ता हो जाएंगे। लश्कर और जैश जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ साथ अलकायदा और आईएसआई में खलबली मच जाएगी। असल में आज देश में आतंक विरोधी नई नीति जारी हुई है। नीति यानी पॉलिसी। सोचिए, पॉलिसी। ये नीति गृह मंत्रालय की ओर से जारी हुई है। केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी का नाम प्रहार रखा है। ये अंग्रेजी में कहा जाए तो ऑल एनकम्पसिंग है, यानी इसमें सब कुछ है। कैसे है, आप आगे देखते जाइए। देखिए, इसमें कुल 8 पेज है, यानी कि सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्स नहीं किया गया है। हर पेज के हर एक पैरा की हर एक लाइन में आतंकवाद पर फोकस है। आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने का प्रण है। इसकी प्रमुख बातें जानने से पहले प्रहार शब्द को डिकोड करते हैं। प्रहार क्यों नाम दिया गया है? केंद्र ने पहले पेज पर प्रहार का फुल फॉर्म दिया है। ध्यान से देखिएगा। प्रहार में पी का मतलब है प्रिवेंशन, यानी कि भारतीय नागरिकों और देश के हितों की रक्षा के लिए आतंकी हमलों की रोकथाम करना इसका पहला लक्ष्य है। प्रिवेंशन याद रखिए, अंग्रेजी की कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी ये प्रीएम्प्टिव है। पहला पी का मतलब प्रिवेंशन, रिएक्शन नहीं, प्रिवेंशन। फिर आर यानी रिस्पॉन्स, यानी आतंकी खतरे के अनुरूप तेज और संतुलित जवाब देना। पहले प्रिवेंशन है, लेकिन अगर कुछ हो जाए तो जवाब, रिस्पॉन्स। इसके बाद एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटीज, यानी ए, एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटीज, यानी सरकार के अलग अलग विभागों की ताकत को मिलकर काम करना है, यानी इन्वेस्टिगेशन पर हम आ रहे हैं। फिर एच, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ का जिक्र है, यानी जो इंसान के ह्यूमन राइट्स हैं उनका जिक्र है, यानी खतरों से निपटने के लिए मानवाधिकार और कानूनों के मुताबिक प्रक्रियाएं अपनानी होगी। और ए, पहले ए का मतलब है एटीन्यूएटिंग रेडिकलाइजेशन से, यानी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कारणों पर प्रहार करना होगा। इसमें कट्टरपंथ भी शामिल है, यानी प्रिवेंशन से लेकर जब तक आप पहले वाले ए पर आते हैं उसमें रेडिकलाइजेशन अगर कहीं पर भी दिखाई दे रहा है तो उस पर भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना है। आगे अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स, यानी एक ग्लोबल कंसेंसस बनाने की बात की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को पोषित करने वालों के खिलाफ बड़े कूटनीतिक सफल प्रयास करने की बात हो रही है। अंत में आर का मतलब है रिकवरी एंड रेजिलियंस, यानी गेटिंग बैक टू नॉर्मल, यानी सामूहिक सामाजिक मजबूती के साथ हमले से रिकवरी और सहनशीलता। सोचिए, प्रहार यह है, प्रिवेंटिव स्ट्राइक से लेकर या प्रिवेंटिव मेजर से लेकर रेजिलियंस तक का सफर। इस प्रहार नीति में किसी देश का नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की ओर बड़ा इशारा जरूर है, क्योंकि इसके पहले पन्ने पर ही साफ लिखा है कि कुछ पड़ोसी देशों ने टेररिज्म को सरकारी नीति का हिस्सा बना लिया है। यह इंडिया की एक बहुत स्टैंडर्ड लाइन है जो उसने इंटरनेशनल फोरम पर बड़ी बेबाकी से रखी है, यानी कि पाकिस्तान ने टेररिज्म को एक हथियार के तहत भारत के खिलाफ एक पॉलिसी के तहत भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। भारत आतंकवाद को किसी खास धर्म, जाति, देश या सभ्यता से जोड़कर बिल्कुल नहीं देखता है और हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा करता है, वो चाहे नेशनल हो या ग्लोबल हो। लेकिन अब आतंकवाद का मतलब सिर्फ बंदूक उठाकर घुसपैठ करने और आतंकी हमले करने तक सीमित नहीं है। ध्यान से देखिए, अब इसका पूरा पर्सपेक्टिव। आतंकवाद ने एक व्यापक रूप लिया हुआ है, जिसमें अब ड्रोन के जरिए ड्रग्स, हथियार और विस्फोटक भेजे जा रहे हैं। वहीं नेटवर्क बनाना, आपसी संपर्क करना, संगठन में भर्ती करवाना, स्लीपर सेल गठित करवाने से लेकर जिहाद के प्रचार प्रसार तक के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। सोचिए, यानी कि ये साइबर की तरफ भी जा रहा है। फंडिंग और हमलों को दिशा देने के लिए आतंकी समूह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।
अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकी संगठन बड़े खतरे के तौर पर उभर रहे हैं, जिसमें एन्क्रिप्शन, डार्क वेब, क्रिप्टो वॉलेट जैसी तकनीक भी नई चुनौतियां हैं। भारत को पानी, जमीन और हवा तीनों मोर्चों पर आतंकी खतरों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, रक्षा, स्पेस और परमाणु ऊर्जा जैसे अहम जगहों की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। इसीलिए इन सभी चैलेंजेस से निपटने के लिए व्यापक तौर पर व्यवस्थित और खुफिया जानकारी जुटाकर संगठित तरीके से जवाब देने में प्रहार करने की जरूरत होगी। आतंकवाद के बदले हुए चेहरे को प्रहार करके ही कुचला जा सकता है। यानी हम बात कर रहे हैं नक्सलिज्म को खत्म करने की 31 मार्च तक, और उसके बाद बल्कि उसके पहले ही नया एजेंडा तैयार है और वो है प्रहार करने का। देयर यू गो।